क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जिस तरह से वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी एक नए अंदाज में निकलकर सामने आई है, उससे अंदाज़ा तो यही लगाया जा सकता है कि या तो बहुजन समाज पार्टी अब नींद से जग चुकी है और नहीं तो चंद्रशेखर आज़ाद के रास्ते पर निकल पड़ी है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ सालों तक जो बसपा खामोश थी, अचानक में चुनाव आते आते बसपा के जो रंग बदले हैं, कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दे रहे हैं अगर हम दोबारा गलती करते हैं तो फिर शायद दोबारा हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे आंकड़ों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ नीचे अचानक में आया, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुला था, और वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ बलिया से उमाशंकर सिंह ही एकमात्र सीट ला पाए थे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ग्राफ नीचे गिरा था बसपा का, उसे उठाने का प्रयास अब निरंतर बसपा कर रही है। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती ने एक नया ऐलान किया। जो आकाश आनंद थे, जो कोऑर्डिनेटर के पद पर थे, उन्हें सीधे डायरेक्ट राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बनाया और साथ ही साथ 6 कोऑर्डिनेटर उन्होंने बनाया। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जो वर्तमान समय में लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, और उनका एक नया अंदाज जो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो चंद्रशेखर आज़ाद की ही तरह उनका एक काफिला निकल रहा है और उनका स्वागत भी उसी तरीके से किया जा रहा है जैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का किया जाता है। वैसे मैं बता दूं कि जिस तरह से लगातार जब भी महिलाओं पर समस्या आती है, युवाओं पर समस्या आती है, किसानों पर समस्या आती है, दलित समाज के लोगों के साथ समस्या आती है, और सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक उसी तरह से अब विश्वनाथ पाल जो हैं लगातार कोई भी पीड़ित परिवार है उससे मिलने के लिए पहुंच जा रहे हैं। उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे और आपको हम न्याय दिला कर रहेंगे। मैं आपको विश्वनाथ पाल का एक वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो ये स्टाइल है भीम आर्मी की स्टाइल है और चंद्रशेखर आज़ाद की है। पहले विश्वनाथ पाल का ये वीडियो देखिए। पार्टी आपके साथ है, पूरी पार्टी आपके साथ है। सब लोग पानी भेजे बहन जी, मेरे लिए आवाज उठा दे, मेरे लिए इसीलिए मैंने भेजा है। आवाज उठाने के लिए भेजा है। देखो, पूरा बहुजन समाज आपके लिए आया है, पूरा बहुजन समाज, इस मंडल के लोग आपके ग्रुप में आए, सब लोग आपके साथ हैं। भैया लाइट कौन बंद कर रहा है? लाइट जला दो भाई। आज बहन जी का भाई परेशान। नहीं, बहन जी आपके भाई के साथ है, बहन जी भाई के साथ है। डेली तो बहन जी आपका 15 मिनट जा रहा निश्चित है, आपको न्याय मिलेगा। लोग आपके साथ हैं, माली भाई जी का ध्यान रखो। सर, विनोद कुमार जी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रशासन जो है, शासन प्रशासन जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर रहा है, नहीं मनमानी कर रहा है। 2 लोग गिरफ्तारी हुई है। मैं प्रशासन के लोगों से अभी पहुंच के फिर इनके बड़े अधिकारियों से बात भी करूंगा, और ये जो तीसरा मुझे उसको गिरफ्तारी कराऊंगा। इनके साथ पूरा बहुजन समाज पार्टी परिवार को न्याय दिला के। सर, SC/ST OBC में जो आज विनोद कुमार जी का दर्द देख पा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? निश्चित है, ये विनोद कुमार जी का दर्द नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग त्राहिमाम हैं। ये अकेले ये जो है विनोद भाई नहीं है, हम सब लोग साथ हैं। और ये अन्याय अत्याचार जो हो रहा है इसको रोकेंगे। पुनः ये जनता बाबा साहब कोर्ट के अधिकार के बल पर फिर माननीय बहन जी को लाएगी और फिर हम सबको न्याय मिलेगा। आप बहन जी की तरफ से आए हैं, क्या बहन जी से आपकी बात हुई थी इस केस नहीं, बहन जी ने स्पेशल मुझे भेजा है कि जा करके पीड़ित परिवार से मिल करके वहाँ कोई रिपोर्ट मुझे लेके आओ और उनको न्याय दिलाओ, और हमें भी आके बताओ, हम उच्च अधिकारी से बात करके पूरा न्याय दिलाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से विश्वनाथ पाल ठीक उसी तरह से आश्वासन दे रहे थे जैसे भीम आर्मी की टीम करती है। और ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्ट नज़र आ रहा है, ख़ासतौर से बहुजनों के लिए। और बहुजन समाज पार्टी जो अब तक खामोश थी, अब जो उसके अंदर एक नया ऊर्जा निकल कर आया है, ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी बना रहेगा कि क्या ये सिर्फ चुनावी तक ही सीमित रहेगा या फिर चुनाव के बाद भी बसपा इसी तरह से एक्टिव नज़र आएगी। क्योंकि यदि युवाओं की बात करें
तो युवाओं के अंदर जो जुनून जोश डालने का जो काम किया है वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है। आपको याद होगा जब कार्यकाल बसपा का था उस समय युवाओं के अंदर कितना जोश होता था, और जब कार्यकाल ख़त्म हुआ उसके बाद सपा सरकार बनी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो जो 10 साल में युवाओं के अंदर जो जोश था एकदम ख़त्म हो चुका था। लोग डर रहे थे, लोगों को अपनी जाति बताने में भी सोचना पड़ता था। उस समय सहारनपुर का वो कांड, सहारनपुर में जिस तरह से दलित और ठाकुरों के बीच में लड़ाई हुई, उनके अंदर जो खूनी संघर्ष हुआ जिसमें अनेकों दलितों के घर जलाए गए, अनेकों गाड़ियों को फूंका गया, उसके बाद जिस तरह से आपने देखा था कि कैसे वहाँ की जो तस्वीरें बयां कर रही थी कि कितनी भयानक वो जाति हिंसा थी, वो चीज़ भूले हम नहीं हैं। और उस समय जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, जो 4 लाख लोगों को उन्होंने जंतर मंतर पर इकट्ठा किया था और एक नई क्रांति युवाओं के अंदर लाई थी, गजब का वो माहौल था। और चंद्रशेखर आज़ाद को देखकर हर एक युवाओं को लगने लगा था कि वास्तव में हमारा असली हीरो आ चुका है। और तब से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार संघर्ष करते आगे बढ़ते गए। पहली बार वो बसपा से मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, वो चाहते थे कि बहन कुमारी मायावती उन्हें एक सीट दे, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने उन्हें आरएसएस का एजेंट बताते हुए नकार दिया और ये बोल दी कि ये बीजेपी का आदमी है जो गुमराह कर रहा है समाज को। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद सपा के पास भी पहुँचे, गठबंधन के पास पहुँचे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पर भी निराशा मिली। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद एक नई पार्टी बना ली, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी बनाने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद चुनावी संघर्ष करते रहे। अंत में उन्होंने एक समीकरण लगाया और वो समीकरण काफ़ी फिट रहा। उन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, उसके बाद दलित और मुसलमान का जो वोट बैंक मिला, जिससे नगीना में उनको फ़ायदा हुआ और नगीना सीट जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत आसानी तरीके से जीत ली थी। बहुत सारे दिग्गज नेता लोग वहाँ पर नगीना सीट के लिए जाकर कई दावे कर रहे थे, लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। इतनी बड़ी जीत जो है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, खासतौर से बसपा के भी लोग यही कहते हैं कि चंद्रशेखर भाजपा का वीर हनुमान है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने उसे सीट ऐसे दे दी, लेकिन ज़रा सोचिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जो मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने कंट्रोल किया, जो दलित वोट बैंक को कंट्रोल किया, क्या ये सिर्फ दिखावा था? क्या वो जनता जो थी, जिस जनता ने चंद्रशेखर को अपना नेता माना, क्या वो सब दिखावा था? और साथियों, जो गाज़ियाबाद में खोड़ा गांव में जो पानी के लिए किल्लत है, 12 लाख लोगों की ज़िंदगियां खतरे में हैं। सभी लोग सड़क पर उतर आए हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक एक बूंद के लिए कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे हैं, खूनी संग्राम हो जा रहा है। टैंकर जब आता है तो हज़ारों लोग पहुंच जाते हैं, किसी को पानी मिलता है, किसी को पानी नहीं मिलता है, कितने लोग वापस आ जाते हैं। कुल मिलाकर एक जल के लिए इतना संघर्ष, और सालों से ये संघर्ष चलता आ रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पहले हमने सपा को वोट दिया, सपा के नेता आए, उन्होंने वादे किए कि हम आपको जल देंगे, वो भी जीते, 5 साल तक राज किए, चले गए। फिर बीजेपी आई, बीजेपी भी लगातार राज कर रही है 15 सालों से, लेकिन अभी भी जो है समस्या की समस्या ही है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद से उनकी आखिरी उम्मीद, जो चंद्रशेखर आज़ाद ने 12 लाख लोगों के बीच में अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल नहीं मिला तो हम जो है इंदिरापुरम और नोएडा के जलमार्ग को रोक देंगे, ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन किसी को पानी के बगैर मरने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो आंदोलन के लिए माने जाते हैं,
चाहे जैसे भी आंदोलन हो, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पीछे नहीं हटते हैं। वहीं जो है कहीं ना कहीं बसपा की बात करें तो बसपा के जो नेता हैं आंदोलन से बचते हैं। जब विश्वनाथ पाल से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप सड़क पर उतरेंगे, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, पहले आप सुनिए। क्या रोड पे भी आने के लिए तैयार है बहुजन समाज पार्टी? इसके लिए आप रोड पे नहीं आया हूँ, इतना बड़ा काफिला, इतनी जनता आई है, ये हवाई जहाज थोड़ी आई, रोड से तो आई है। जी 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 है किस तरह का रोड चाहते हो जिस पर नौजवानों के ऊपर मुकदमा लिख जाए, नौजवानों का ट्रैक्टर खराब हो जाए? ऐसा आंदोलन बीएसपी नहीं करती है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान हैं उन नौजवानों के 300 लोगों पर मुकदमे लग रहे हैं, उनका करेक्टर खराब हो जा रहा, उनका भविष्य क्या होगा? ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी न मानवर साहब लड़े न बहन जी लड़ रही। शासन प्रशासन पे आप अपना प्रेशर कैसे बनाएंगे? शासन प्रशासन इतने देख के वो अपने आप ढीला हो जाएगा। नहीं मिलता प्रशासन अपनी मनमानी करता है, तो बहुजन समाज पार्टी या बहन जी आप लोग क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय बहन जी का निर्देश लेकर के आगे जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। सर, एसीपी सिद्धार्थ गौतम है यहाँ पर, वो सबसे पहले मुरादनगर मसूरी रहे थे, मगर उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पर दलितों पर अत्याचार करा, उसके बाद दोनों ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ भी यही प्रक्रिया नहीं, ये सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार का इकबाल खत्म है, सरकार का प्रताप खत्म हो गया है। प्रताप से सरकार चलती है, इकबाल से चलती है। माननीय बहन जी जब आती है ना तो यही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहन जी के प्रताप से कानून अपने आप ठीक हो जाता है। पीड़ित परिवार के लोग थाने पर पहुंचे थे मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। निश्चित है कि सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है। शासन प्रशासन के लोगों से मुझे मांग है कि जो भी इस तरह घटनाएं हो रही है इनमें न्याय दें, हमारे जो भाई है इनको न्याय देने। तो दोस्तों आपने सुना विश्वनाथ पाल ने किस तरह से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सड़क पर उतरते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम सड़क से नहीं आए हैं? कुल मिलाकर जो 4 व्हीलर से गए, वो काफिले से गए थे, तो उनको लगता है कि हम सड़क से होकर आए हैं। अब इससे बढ़कर और सड़क क्या होनी चाहिए? हम कोई जहाज़ से तो आए नहीं हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यदि बात करेंगे, आपने तो एग्जाम्पल दे दिया मान्यवर साहब का, एग्जाम्पल दे दिया बहन कुमारी मायावती का, लेकिन आप यदि बाबा साहब के संघर्षों की बात करेंगे और यदि उनके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे तो बाबा साहब ने कई आंदोलन किए। बाबा साहब ने भी जल के लिए आंदोलन किया था। बाबा साहब ने भी हमारे समाज के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए एक से बढ़कर एक आंदोलन किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। और जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अधिकारों की बात करते हैं, मैं याद कराऊंगा वो दिन जब बहन मनीषा के साथ अन्याय हुआ था। मनीषा को किस तरह से 4 दरिंदों ने उसकी इज्जत लूटी थी, उसकी ज़ुबान काट दी थी। वहाँ पर कितना प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया, बैरिकेड से पूरा घेर दिया था, गांव वालों को निकलना मुश्किल था, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। इतना सारा प्रदर्शन हुआ, न्याय भी नहीं मिला। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक बहन के साथ इस तरह से इज्जत लूटी जाती हो, उसकी ज़ुबान काट दी जाती हो, इसके बावजूद भी हम घर में बैठे रहें, हम आंदोलन नहीं करें। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक गाड़ी में बैठकर और ये काफिला निकाल देने से आप चंद्रशेखर का मुकाबला कैसे कर पाएंगे विश्वनाथ पाल जी? और हम भी देखेंगे, जो लोग आज इस वीडियो को मेरे देख रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग कमेंट जो है गलत करें, जिनको लगता है कि हम एक तरफा बात कर रहे हैं। मुझे खुशी होगी उस दिन जब आप मुझे जवाब देंगे। और ये विश्वनाथ पाल जी जो आज इस तरह से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद का एक तोड़ निकल कर आए हैं, मैं देखूंगा चुनाव के बाद भी कि विश्वनाथ पाल कितना समाज के लिए एक्टिव होते हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मैं गलत हूँगा, क्योंकि बात तो समाज की है। हमारे भोले भाले बहुजन समाज के साथ कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं गेम खेलती हैं। अभी आपने देखा कि बिहार में कांग्रेस के कुछ नेता लोग नीले गमछे में नज़र आए थे। तो नीला गमछा और जय भीम, ये 2 ऐसे मंत्र हैं जिसका सहारा कोई भी राजनीतिक पार्टियां ले लेती है। जय भीम, जय संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो दलित वोट बैंक को कंट्रोल करने में लगी रहती है। वैसे देखा जाए तो दलित वोट बैंक जो है पहले से भी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ चुनाव को लेकर अगर विश्वनाथ पाल इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये गलत है।
और यदि बात करें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल की, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में हमारे गाजीपुर में एक विधायक कालीचरण राजभर थे। कालीचरण राजभर जो थे 2 बार विधायक बने बहुजन समाज पार्टी से, और विधायक बन तो गए, लेकिन उनकी जो मानसिकता थी बहुजनों के प्रति नहीं बल्कि सवर्णों के ही प्रति रही। हमारे गांव के बगल में एक विद्यालय है जो सवर्ण समाज का विद्यालय है। उस विद्यालय का उद्घाटन कराने के लिए आए थे और उस विद्यालय को बनवाने में भी उन्होंने लगभग 50% का योगदान दिया था। उसके बाद वो हमारे गांव में आए नहीं हैं। ये तो आने जाने की बात अलग है। एक गांव से ही आदमी ने जब उनसे बात की किसी विशेष काम को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आप हमें वोट थोड़े दिए हैं, आप तो बहन जी को वोट दिए हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों कि उस आदमी पर क्या गुजरी होगी, जो पूरी ज़िंदगी बीएसपी का वोटर रहा, जो पूरी ज़िंदगी बहुजन समाज पार्टी का नारा लगाता रहा, जो बहन जी को अपनी देवी मानता था। लेकिन उसी पार्टी का वो विधायक अगर इस प्रकार का जवाब दे कि तुम हमें वोट थोड़ी दिए हो, तुम तो बहन जी को वोट दिए हो, तुम्हारा काम नहीं होगा, ज़रा सोचिए कि उन पर क्या गुजरी होगी। और ऐसे ही नहीं, आज बहन जी 0 पर हैं। क्यों हैं 0 पर, यह भी सवाल खड़ा होता है। बहन जी ने उन लोगों को सीट दिया जो अपने समाज से थे ही नहीं, और वही लोग जब उनका स्वार्थ पूरा हुआ तो बीएसपी को गाली देकर, पेट में लात मारकर, धीरे से कट कर निकल गए और किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आज बहुजन समाज पार्टी इतने नीचे स्तर पर चली गई। बहन कुमारी मायावती को लगता था कि हमारे दलित वोट बैंक सेफ है, और यदि किसी और का वोट मिल जाए तो शायद हम सीट निकाल लेंगे। लेकिन यही फर्क पड़ा। आज के दौर में सभी लोग जागरूक हैं और सभी लोग स्वार्थी भी हैं। कब कौन किस करवट बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और आप देखते हैं कि आज के दौर में चाहे दलित समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति है, थोड़े से लालच में वो बदल सकता है। तो 5 किलो का जो राशन मिल रहा है, इसमें भी कुछ बदल जाते हैं। कुछ लोग रोज़गार के लालच में, अभी जो पूर्वांचल में चुनाव हुआ, कितनी भारी मात्रा में गठबंधन ने सीट निकाली। तो जो इस बार का जो चुनाव हुआ था, ये रोज़गार को लेकर हुआ था। सभी को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी रोज़गार दिलाती है। सभी को लग रहा था कि अखिलेश इस बार युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देंगे। तो अखिलेश के नाम पर लोगों ने वोट दे दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि चाहे भले ही यहाँ पर बहुत सारी सीटें निकल गई सपा की, चाहे गठबंधन की, लेकिन अभी भी शोषण जो है ख़त्म नहीं हुआ है। आप एक के बाद एक जो है घटनाएं देख रहे हैं। लगातार घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। चाहे महिलाओं के साथ दरिंदगी की जा रही हो, दलितों के साथ शोषण किया जा रहा हो, किसानों के साथ बर्बरता की जा रही हो, युवा बेरोज़गार जो हैं, लगातार एसएससी के छात्रों को आपने देखा किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो समस्याएं हैं, समस्याएं की समस्याएं बनी हैं, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, और राजनीतिक पार्टियां वोट बटोरने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो किसी को भी जनता की परवाह नहीं है। जनता के साथ राजनीति खूब कर लो, लेकिन बस सेल्फी फ़ोटो खिंचवाए और कुछ वीडियो बनाए, कुछ बयान दिए, उसके बाद काम ख़त्म, जनता गई पानी में। तो दोस्तों यही है आज का माहौल। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है बीएसपी एक नए रूप में तो आई है, लेकिन जिस तरह से आगाज़ की है उस तरह से अंत भी होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी या फिर आज़ाद समाज पार्टी कोई भी सरकार बनाए, लेकिन जनता की उम्मीदों पर आप लोग खरे उतरिएगा। और मेरा तो मानना यही है कि भाई अकेले तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप दोनों मिलेंगे नहीं और जब तक पूरा बहुजन समाज एक नहीं होगा, तब तक भैया कोई सीट पाएगा नहीं, कोई सरकार नहीं बना पाएगा। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, आप दोनों को मिलना ही पड़ेगा। यदि दोनों मिलकर ही काम करेंगे तो ही संभव है कि आप अपनी सरकार बना पाएंगे, वरना एक दूसरे से लड़कर आप किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर कमेंट करने से मायने नहीं रखता है। आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें
यही हमारा प्रयास है। वैसे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।